तो आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी ओला को। ये मैंने फुल चार्ज कर लिया, फिलहाल इसकी बैटरी है 100% और रेंज दिखा रहा है 99 किलोमीटर। अगर मैं इसे स्टार्ट करके और मैं डालता हूँ इसे इको मोड पे, तो अभी रेंज दिखा रहा है मुझे 125 किलोमीटर की और बैटरी 100% है। और अभी इसका जो मीटर है वो है 1364। तो अब मैं इसकी एक फ़ोटो भी खींच लेता हूँ जिससे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँ। उससे आपको पता लगेगा कितनी बैटरी पे और हमने इसे कितना चलाया। तो मेन आज हम ये टेस्ट करेंगे कि इसकी बैटरी 100% है। आज मैं इसे इको में चलाऊंगा और मैं देखता हूँ कि ये मुझे कितना बेटर। तो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो की आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूँ आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और अब हम चलते हैं ओला को लेके टेस्टिंग के लिए। तो अभी मैंने इसे सिर्फ घर से निकाला है और ये 100 से 99 हो गई है। अभी देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका क्या हल होगा। तो जब भी कभी आप इतनी स्कूटी को ड्राइव करें तो सबसे मेन है हेलमेट लगाए। तो मैं हेलमेट लेने के लिए यहाँ पे आया था अपने ऑफिस पे, यहाँ से मैंने माइक लिया। ठीक है, तो अब मैं निकलूँगा यहाँ से हरिद्वार के लिए और आज मैं इसे चलाऊँगा इको में। और बहुत ही जल्दी मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं इसे ट्राई करूँगा नॉर्मल मोड में, और उसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे मैं ट्राई करूँगा इसे स्पोर्ट्स मोड में, जिससे मुझे भी पता लग सके और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसने मुझे कितना बैकअप दिया। तो अब चलते हैं हरिद्वार की ओर। ओ, स्कूटी बंद हो गई। और अभी एक अजीब सी चीज़ हुई कि चलते चलते मेरी स्कूटी ही बंद हो गई। अब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है? इसमें कुछ आ भी नहीं रहा है, तो मैं इसे स्टार्ट कैसे करूं? और ऊपर से मैं हाईवे पे हूँ यार, ये तो मुसीबत हो जाएगी। अब मैं बार अपने फ़ोन से देखता हूँ, इसे कनेक्ट करके शायद कुछ समझ में आए। दिखाना फ़ोन। अरे बड़ी अजीब सी चीज़, अगर मैं फ़ोन में दिखाऊँ तो ये बता रहा है कि मेरा स्कूटर जो है चल रहा है और ना ये यहाँ से बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। और ये तो मैं हाईवे पर फंस गया, पता नहीं क्या हो रहा है। और अगर मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ तो ये रीसेट भी नहीं हो रहा है। भाई ऐसे कैसे चलेगा? मैं इसे कैसे स्टार्ट करूँगा? ये तो इसकी टेस्टिंग मेरे को लग रहा है कि गलत पड़ेगी, भारी पड़ेगी मुझे इसकी टेस्टिंग आज। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये तो बड़ी दिक्कत है कि अगर आप कभी अपने ओला को हाईवे पे लेके जाओ तो दिक्कत हो जाएगी यार। फ़ोन में दिखा रहा है कि ओला स्कूटर इज़ ऑन द मूव और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ। लगभग मैं से 1200-1300 किलोमीटर चला चुका हूँ और ऐसा स्टक तो मैं पहली बार हुआ हूँ। अब देखता हूँ यहाँ हाईवे पे कुछ है नहीं, दूर दूर तक पीछे जाता हूँ थोड़ी देर और कहीं बैठता हूँ। उसके बाद देखता हूँ इसे स्टार्ट करके अगर ये चल जाए, फिर मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ या वापस जाऊँ, इसे टेस्ट करूँ या ना करूँ। तो पहले मैं इसे पीछे लेके चलता हूँ। एक तो जो इन्होंने इसमें चाबी नहीं दी ना, ये भी बड़ा गलत है। एटलीस्ट आपके स्कूटर में चाबी हो, आप चाबी से उसे बंद कर सको, चालू कर सको। डिग्गी भी नहीं खुलेगी क्योंकि डिग्गी भी वैसी खुलती है। ओला वालो, तो फंसा दिया तुमने आज मुझे। गलत ही निकला मैं टेस्टिंग पे। चलो पहले गन्ने का रस पीते फिर देखते हैं। मैं बताता रहा हूँ, जो जब हम वो लाल वाला बटन दबाते हैं ना, जिससे वो पासवर्ड डालने के लिए आता है, तो लाल बटन दबाने के बाद भी उस पर कुछ नहीं आ रहा। मीटर पे कुछ नहीं हो रहा है, ना डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। मुझे भी होगी ये तो समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या। क्योंकि जैसे मैंने इसका ये भी लगा दिया साइड स्टैंड, तो इसमें सेंसर होता है कि साइड स्टैंड लगाते ही अपने आप पार्किंग मोड में चला जाता है और पार्किंग मोड में जाने के बाद ये बंद हो जाता है। लेकिन पार्किंग मोड में भी ये नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर मैं अपने इस फ़ोन की ऐप में देख रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि ओला स्कूटर इज़ ऑन द मूव। तो ना ये पार्किंग मोड में जा रहा है और ना ये यहाँ से बंद हो पा रहा है, क्योंकि इसमें लिखा रहा है नॉट कनेक्टेड टू द स्कूटर। तो ना स्कूटर बंद हो रहा है, ना चालू हो रहा है, ना ये पार्किंग मोड में जा रहा है। और इस बटन को प्रेस करने से बंद होता है बहुत देर तक अगर प्रेस करे। तो मैं इसे भी बहुत देर तक प्रेस कर रहा हूँ तो भी ये बंद नहीं हो पा रहा है। तो ये तो मुसीबत ही होगी भाई, क्या करूँ? अब ऐप को डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो अंदर से जो इसका मैकेनिज़्म है वो चल रहा है। और अगर मैं इसे रीसेट करके देखूं, क्योंकि ये जो दो बटन है इससे होता है रीसेट, तो अब मैं इन दोनों को दबा के रखता हूं। इन दोनों को दबा के रखना पड़ता है लगभग 10 से 15 सेकंड तक, तो रीसेट हो जाता है। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब वो 15 हो गए होंगे। एक अभी मुझे आवाज़ सी तो आई, वो पता नहीं स्कूटर की आवाज़ आई क्या आई, लेकिन अभी रीसेट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी स्क्रीन के फिर लिखा आना शुरू हो जाता है ओला, तो ये रीसेट भी नहीं हुआ है और डिस्प्ले पे कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी दिक्कत हो गई। और बैटरी भी अगर मैं इस ओला की ऐप से चेक करूँ बैटरी के बारे में तो 88 किलोमीटर जो कि वो है अभी ये मेरे को रेंज दिखा रहा है। तो भाई क्या करूँ। और मैंने कॉल भी किया था अभी जिनसे मैंने ओला परचेज़ किया, तो उनको भी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। एक बार यूट्यूब पे देखता हूँ अगर कुछ मिले तो फिर आपको ही बताता हूँ कि मुझे क्या मिला। हाँ अब ठीक हो गया। अब नहीं निकलेगा, सही बात है। ठीक है अंकल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो फाइनली ओला हमारा हो गया स्टार्ट और बैटरी अभी इसकी 87 है, 110 किलोमीटर की रेंज है। तो अभी हम चलते हैं हरिद्वार की तरफ और फिर दिखाते हैं कि जब चेक करना है तो बैकअप तो आज हम इसका चेक कर ही लेते हैं। तो कैमरामैन कृपया पीछे बैठे और हम चलते हैं। तो इसी जगह हमारी ओला बंद हुई थी और इसी जगह से हमने अपनी दोबारा जर्नी को शुरू किया है। लेकिन भाई मैं तो टेंशन में आ गया था कि क्या हुआ। फिर 2-4 लोगों को फ़ोन वोन किया, कुछ पता लगा, कुछ आइडिया लगाया, कुछ यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी, अब कहीं जाके समझ में आया तो मैं इस ओला को लेके चल रहा हूँ। और आपको बता दूँ अगर आपके पास ओला है तो आपके पास कुछ ऐसा प्लास या कुछ ऐसा आपके जो ये जो सामने वाले जो स्टोरेज बॉक्स है ना इसमें होना चाहिए कि कभी अगर आपका ओला डेड हो जाए तो आप उसे कम से कम वहाँ पे सही कर सको। तो फ़िलहाल 84 बैटरी है और 40 की स्पीड में हम चल रहे हैं। अब हम इको पे चल रहे हैं तो अब मैं दिखाता हूँ इसकी मैक्सिमम स्पीड 42 है। तो ऐसे में जब मैं चलता हूँ ना तो देखो सब मुझे करते हैं ओवरटेक। कई बार तो जो बैटरी का रिक्शा है वो भी मुझे कर लेता है ओवरटेक। तो मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है, लेकिन अब क्या करूँ कि मुझे बनाना है, रेंज टेस्ट करना है और इको पे टेस्ट करना है, तो इसलिए मुझे ऐसे ही चलाना पड़ता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार। सामने एक बोर्ड दिख रहा होगा आपको हरिद्वार का। और फिलहाल अगर मैं बैटरी का देखूं अपनी स्कूटी की तो इसकी बैटरी है 73, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो। एंड रेंज ये दिखा रहा है अभी 91 किलोमीटर्स और 1384 में चल चुका हूँ। शायद 1364 था, पता नहीं 54 था, यानी मोटा मोटा समझ लो 30 किलोमीटर में चल चुका हूँ। और अब देखते आगे जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब इसकी बैटरी 50 के आसपास हो जाएगी तो मैं वापस घर की ओर प्रस्थान कर लूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते में धक्के लगाने पड़ जाए। तो फिलहाल की पोजीशन इसकी बैटरी है 68% और अभी ये हमें रेंज दिखा रहा है 69 और हमने लिया अभी एक छोटा सा ब्रेक। तो अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी डेस्टिनेशन पे और हमारी बैटरी दिख रही है 66 और यहाँ शायद मुझे लग रहा कुछ एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ सी लगी है, क्या हुआ है। अच्छा मुझे लग रहा है शायद कोई अच्छा ओके एक्टिवा कोने में गिर गई। रास्ता थोड़ा सा वैसा था घास वाला तो वहाँ एक्टिवा कोने में गिर गई। तो फिलहाल की कंडीशन ये है, बैटरी हमारी बची है अभी 55%, 69 की हमें रेंज दिखा रहा है इको में। तो फिलहाल इसकी बैटरी पहुंच गई है 49% और मीटर हमारा 1408 पे, यानी कि लगभग हम 44 किलोमीटर चल चुके हैं, कह लो कि 50% बैटरी। और अभी आगे चलते हैं फिर देखते हैं कि हमें कितना बैकअप देगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद 100 के आसपास देगी, आसपास भी क्या शायद 100 से कम ही देगी, जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि अगर हम इको पे चलाते हैं तो 125 दे देगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद 90 और 100 के बीच दे दे, बाकी देखते हैं। तो नहर के किनारे इस शानदार व्यू को देखने के लिए हम इस बार चल पड़े। हम गए थे हाईवे से बट हम वापस आ रहे हैं नहर किनारे कि दोनों हम व्यू भी देख लेंगे, स्कूटी भी चला लेंगे और इसकी रेंज को भी नाप लेंगे। तो रुड़की हम पहुंच गए हैं, ये देखिए रुड़की का शानदार नज़ारा। और फिलहाल इसकी बैटरी है 28% और रेंज ये दिखा रहा है 34 और जो हमारा मीटर हो चुका है 1426। तो यहाँ हम फ़ोटो खिंचवाएंगे अपने थंबनेल के लिए एंड उसके बाद हम जाएंगे अपने ऑफिस की ओर। तो मैं अपने ऑफिस आ गया हूँ। फिलहाल ये है 1429, बैटरी इसकी दिखा रही है 25%, रेंज ये दिखा रही है 30, यानी कि इससे हमने सफ़र किया है 65 किलोमीटर का। और 65 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि अभी लगभग ये 15 और चल सकती है, यानी कि अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आप इसे चला रहे हैं इसके इको मोड पे तो अप्रॉक्स आपको ये जो बैकअप दे सकती है वो दे सकती है 80 का। और हाँ अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 100 का भी एवरेज मिल जाए, यानी कि जो इसकी रेंज है वो आपको 100 मिल जाए।
तो बस मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो ये दिखाते हैं वो ये नहीं मिलता है, यानी कि ये आपको दिखाते 123, 125 वो आपको नहीं मिलेगा, और आपको जो बैकअप मिलेगा वो आप मान के चलो कि आपको मिलेगा 80 का अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। और हाँ सॉरी, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बैकअप मिल सकता है 100 का, और आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मिलता है बैकअप 80 का। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ किसी नई ईवी टॉपिक पे। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।